मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग। बच्चे आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, लेंथी क्वेश्चन विद 3 एक्टिविटीज विद एडजस्टमेंट, राइट बेटा? सो आई एम हैविंग वन क्वेश्चन विद मी. यू कैन सी फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ थर्मल पावर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2014. तो हमारे पास क्या है बेटे? बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट में हमें क्या दिया हुआ है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है ना. हम कंपनीज की बात कर रहे हैं. कंपनी में वर्टिकल शेप में बैलेंस शीट बनती है. अब तो हमारे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन है, 2013-14, 2012-13. 12-13 क्या है बेटा? प्रीवियस ईयर. 13-14 क्या है? करंट ईयर. ठीक है. तो शेयर होल्डर्स फंड, उसमें फर्स्ट आइटम आपकी शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल कितनी अमाउंट दी हुई है बच्चे आपको? 12 लाख इन द करंट ईयर एंड 11 लाख इन द प्रीवियस ईयर. तो हमें मालूम है कि शेयर कैपिटल हम कहाँ लिखते हैं बच्चे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में. तो आप देख रहे हैं 11 लाख से 12 लाख वैल्यू होगी. ठीक है. तो 1 लाख का क्या आ रहा है बच्चे? इंक्रीज आ रहा है. इंक्रीज मीन्स इनफ्लो. इनफ्लो इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. रिजर्व एंड सरप्लस, उसके लिए हमें नोट नंबर 1 बनाया हुआ है. 2 लाख से 3 लाख है ना. तो हम नोट नंबर 1 में देखेंगे कि नोट नंबर 1 में रिजर्व एंड सरप्लस का क्या अमाउंट गिवन है आपको. ये देखिए नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस. सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है ना. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते, कंपनी में क्या बोलते हैं बेटा? इट इज स्टेटमेंट इन ऑफ पी एंड एल. तो उसमें जो आपका सरप्लस है दैट इज नेट प्रॉफिट वैल्यू जो है, इट इज इन द प्रीवियस ईयर 2 लाख और करंट ईयर में क्या बेटा? 3 लाख. क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख. तो हमें मालूम है कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस. तो उस हिसाब से 3 लाख माइनस 2 लाख हम क्या करेंगे? 1 लाख का नेट प्रॉफिट ले लेंगे. क्लियर? देन वी हैव नॉन करंट लाइबिलिटीज. आप देख रहे हैं हर एक आइटम कहीं ना कहीं आ रही है. नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या है बेटे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ना, जिसमें डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, इसमें आपके बैंक लोन भी हो सकते हैं, इसमें आपका लोन फ्रॉम बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट, कुछ भी सब इसमें इंक्लूड होता है. 170 ओपनिंग था, 240 क्लोजिंग है, राइट? तो ये आपका 170 से 240 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बच्चे. तो वो भी आपका क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो है. ऊपर जो शेयर कैपिटल था वो भी इनफ्लो था. ठीक है. नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज हैं. हमें मालूम है कि करंट लाइबिलिटी कहाँ यूज होती है? वर्किंग कैपिटल में. तो ट्रेड पेएबल जो है वर्किंग कैपिटल में यूज किया जाएगा इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. 2,04,000 से 1,79,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपका अमाउंट जो है ट्रेड पेबल का आएगा. डिक्रीज, डिक्रीज इन लाइबिलिटी कितने अमाउंट से डिक्रीज हुई बच्चे? हम यहाँ पे ब्रीफिंग कर रहे हैं ताकि हमें इजीली फटाफट से हो जाए. 14 माइनस 9 5, यहाँ पे रह गया आपके 9, 9 में 7 के 2. तो जब डिक्रीज होती है लाइबिलिटी, इसका मतलब वो क्या है बेटे? आउटफ्लो. ठीक है. ब्रैकेट आ जाएगी. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये हमारी क्या है? हमें गिवन नहीं है, कोई आपका नोट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब टैक्स प्रोविजन है. तो जो ये करंट ईयर की है इसको हम क्या करते हैं बेटे? ऐड. और जो प्रीवियस ईयर की क्या है? ये टैक्स पेड, इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में. सो ऑल द वेरियस आइटम्स इन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वी हैव टेकन वन बाय वन. कहीं ना कहीं वो आ रही हैं. उसके आगे क्या दिया हुआ बच्चे हमें? नॉन करंट एसेट्स. फर्स्ट आइटम क्या है बेटा? फिक्स एसेट. अंडर दैट इट इज टेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल में प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ भी हो सकता है. नोट नंबर 2 दिया हुआ है, हम चेक करेंगे. ये रहा हमारे पास नोट्स टू अकाउंट्स. नोट नंबर 2 क्या है बेटा? टेंजिबल एसेट्स के बारे में. इसमें मशीनरी की अमाउंट दी हुई है. ओपनिंग बैलेंस 10 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 12,70,000 है. साथ ही में क्या दिया हुआ बच्चे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिशन. डेप्रिशन विच इज एक्यूमुलेटेड इन द ईयर. ठीक है. तो हमारे पास 1,50,000 ओपनिंग है, 2 लाख आपका क्लोजिंग है. तो जहां पे भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन गिवन हो ना बच्चे, और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है. ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्ट ₹24,000 ऑन विच accumulated depreciation was 16,000 was sold for 6,000. यहाँ पे हमें क्या है कि 24,000 की मशीनरी जिसके ऊपर 16,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, इसका मतलब बुक वैल्यू कितनी रहेगी? 8,000. कितने की सेल की बेटा? 6,000 की. तो हमारे पास लॉस आ रहा है ऑफ ₹2,000. तो लॉस को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करते हैं? ऐड करते हैं. ओके. जो 6,000 की सेल है ये हमारी
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो हो जाएगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चला गया। जो 16,000 की डेप्रिसिएशन है ये हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। एक तो अकाउंट ये बनेगा हमारा, दूसरा अकाउंट हमारा मशीनरी का बनेगा। ये वर्किंग नोट्स हो जाएंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाने हैं। क्लियर हो गया बच्चे? तो हमारे पास टेंजिबल एसेट्स जिसमें अमाउंट आपके 8,50,000, 10,70,000 बुक वैल्यू गिवन है, तो हम दोनों अकाउंट बनाएंगे। ग्रॉस वैल्यू के साथ मशीनरी अकाउंट बनाएंगे विदाउट डेप्रिसिएशन। उससे पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। इनटेंजिबल एसेट नोट नंबर 3। अब आप देखिए कि इनटेंजिबल एसेट्स में बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन क्या गिवन है बेटे? गुडविल। नोट नंबर 3 इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल। 1,12,000 से 40,000 गुडविल रहेगी। इसका मतलब कम हो रही है। कितने से कम हो रही है? 72,000। तो जो गुडविल की अमाउंट कम हो रही है ये क्या है बेटे? राइट ऑफ। और हमें मालूम है इसको भी हमने कहाँ करना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कैसे शो करना है? ऐड करके। ठीक है, क्लियर है? ये नॉन कैश आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम जब हम करते हैं ऐड और लेस, तब आपने इसको ऐड करना है। नेक्स्ट वी हैव करंट एसेट्स। अगेन करंट एसेट्स कहाँ दिखाए जाते हैं बेटे? वर्किंग कैपिटल में। उसमें करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जब हम करते हैं उसमें शो किया जाता है, ये है ना, इसको नहीं लेना आपने। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फिर लास्ट में यूज होएगा आपका, इसको भी नहीं लेना। ठीक है, तो रह गए आपके दो आइटम्स। इन्वेंट्रीज है 1,21,000 ओपनिंग था, 1,29,000 क्लोजिंग है। इसका मतलब कितने से इंक्रीज हो रहा है बेटे? 8,000 से। तो जब इन्वेंट्री इंक्रीज होती है इट मीन्स मूवमेंट ऑफ कैश इज देयर, आउटफ्लो हो गया। देन वी हैव ट्रेड रिसीवेबल, 143 ओपनिंग था, क्लोजिंग में कितना हो गया? 170। ये भी इंक्रीज हो रहा है कितने से बेटे? 27,000। तो ये भी आउटफ्लो है ना। ऊपर हमारे पास ट्रेड पेबल था, वो भी आपका क्या था? डिक्रीज हो रहा था, तो वो आउटफ्लो थी। ये भी दोनों आउटफ्लो हैं। तो हम जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे उसमें वर्किंग कैपिटल की तीनों आइटम्स ये शो करेंगे। तो इनर आइटम्स आपने देख ली, सारी आइटम्स एक एक जगह आई बेटा। नोट्स टू अकाउंट्स भी देख लिए हमने, सब आइटम्स आई हैं। रिजर्व एंड सरप्लस बता दिया कहाँ पे आएगा। मशीनरी का हमने क्या करना है, क्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का क्या करना है, गुडविल को कैसे दिखाना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हमने ब्रीफिंग कर दी है। क्लियर है बेटे? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास स्टेटमेंट हो। ठीक है, फिर हम सॉल्व करते हैं बेटे इसको। नाउ सी व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ इट। आपके पास पहले फॉर्मेट आएगा। फॉर्मेट में हमें मालूम है ऊपर क्या लिखा जाता है बच्चे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये छोटा सा कॉलम जो है सीरियल नंबर, इसमें आप नेमिंग करते हैं, ABC एक्टिविटीज को देते हैं पर्टिकुलर्स। एक बड़ा सारा कॉलम बनता है इसके लिए। 1 कॉलम फॉर डिटेल्स, अनदर कॉलम फॉर अमाउंट। ठीक है, जो भी आपकी एक्टिविटी वाइज डिटेलिंग होगी वो यहाँ पे दिखाई जाएगी। मेन एक्टिविटी का जो कंक्लूडिंग रिजल्ट होगा वो हम अमाउंट वाले कॉलम में शो करेंगे। क्लियर है? नो लेट अस स्टार्ट। हम पहले किसको नाम देते हैं बच्चे? ए मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। राइट बेटा? तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमें मालूम है सबसे पहले हमने क्या लेना है बेटे? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L। तो आपके पास अगर आपके पास स्टेटमेंट है तो हम देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L बेटे 3 लाख है, माइनस ओपनिंग बैलेंस 2 लाख। आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास NP की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 1 लाख। क्लियर? एड प्रोविजन फॉर टैक्स, हमारे पास और कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, हमने सारा क्वेश्चन स्टडी कर लिया। प्रोविजन ऑफ टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर की कितनी प्रोविजन दी हुई थी आपको? 50,000। तो हमारे पास क्या आ गया? ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है? दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमें मालूम है कि इसमें हमने क्या करना है? ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ऐड और लेस करते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले क्या दिया बच्चे? डेप्रिसिएशन। लेकिन डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे।
ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेप्रिसिएशन करने के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट ही बनाते हैं। देखते हैं कैसे बनाया जाता है बेटे। सी, मेरे यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की जरूरत पड़ेगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की। प्लांट एंड मशीनरी बेटे एसेट है। जब एसेट इंक्रीज होता है तो ओपनिंग बैलेंस इधर आता है डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस इधर आता है। सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग लिखा करो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक हमारी लायबिलिटी है, इसको ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। तो हम स्टार्ट करेंगे विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी। आप देखिए स्टेटमेंट में 10 लाख ओपनिंग बैलेंस है बेटा। मैं यहीं पे लिख लेती हूँ बाय बैलेंस कैरी डाउन फॉर क्लोजिंग बैलेंस विच इज गिवन 12,70,000। मैंने ग्रॉस वैल्यूज ली हैं बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा। अब मैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमें दिया हुआ है 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस भी लिख लेती हूँ। टू बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख। क्लियर बेटे, 1,50,000 एंड 2 लाख। अब हमें क्या करना है बच्चे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। मैं पढ़ती हूँ। ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹24,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 16,000। आपको पता है जब हम मशीनरी के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट विच इज गिवन 16,000। तो आप देखेंगे इसका जो नेट बैलेंस आएगा 2,16,000 माइनस 150 only 66,000. So this is what you will write by statement of P&L. ये बैलेंसिंग फिगर है। ये हमारी प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है। इसको हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेके जाना है। ठीक है, तो मैं साथ ही पहले आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी क्या दिया हुआ था बच्चे। सेल ऑफ मशीनरी कितने की बिकी है, इट इज फॉर 6,000 बाय accumulated depreciation, accumulated depreciation to machinery। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, accumulated depreciation to machinery that is 60,000 by statement of P&L loss। हमने निकाला था बेटे कितना, it was I think 2,000, 6 6 12 22 और 2, हाँ 2,000 क्या था बेटे ये लॉस। तो ये हो गया 1270 प्लस 24 12,94,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी आप लिखते हैं टू बैंक। ये क्या शो कर रहा है बच्चे, परचेज। बैलेंसिंग फिगर है ये 2,94,000 आगे परचेज। तो आपको कहीं कहीं अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे वर्किंग नोट्स हैं बेटे। क्लियर। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमने क्या लिया, 66,000 डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाली है, वो हम इसको शो करेंगे। So this is the format and we have solution over here। हमने स्टार्ट किया था, हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको बेटा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इट इज गिवन कैलकुलेटेड, दोबारा से देखो एक बार, 66,000। ओके, देन वी कैन सी गुडविल। वो हमने देखा था कि गुडविल राइट ऑफ हो रही थी। गुडविल राइट ऑफ हो रही थी बेटे कितने अमाउंट से, 72,000 से। आप अपने पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, 72,000 से। साथ ही हमारे पास और क्या आना है बच्चे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड 2,000। तो ये आइटम्स हैं जो हमने शो करनी है। एक बार चेक करो कुछ रह तो नहीं गया। इट इज ऑल डन, यस। गुडविल भी होगी, डेप्रिसिएशन भी होगी, लॉस भी हो गया, फाइन। अब हम क्या करेंगे बेटे, ऐड करेंगे इनको। ऐड करके देखो 6 2 8 8 2 2,90,000। इसके लिए क्या लिखना हमने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये हमारी अमाउंट आ गई 2,90,000। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बचे,
वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी हमने पहले स्टेटमेंट सारी समझी थी, तो हम इसको देखते हैं। डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल, कितना डिक्रीज हुआ था बच्चे? इट वाज 25,000। मैं इसको यहाँ लिखूंगी। तो जब एसेट सॉरी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं उसको लेस, ये आउटफ्लो है ना, क्योंकि डिक्रीज क्यों हुई? क्योंकि आपने पेमेंट की। नेक्स्ट हमारे पास करंट एसेट्स हैं जिसमें इन्वेंट्रीज हैं, 8,000 से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 8,000। जब कोई करंट एसेट बढ़ेगा इसका मतलब वो भी परचेज किया तभी बढ़ा ना। नेक्स्ट वी हैव ट्रेड रिसीवेबल, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं बच्चे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, कितनी अमाउंट से इंक्रीज हुआ? इट इज विद 27,000। तो ये इंक्रीज, ये भी आउटफ्लो है। अब टोटल हम इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 60,000 ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। रिजल्ट क्या है बच्चे? 2,30,000। इज इट क्लियर? अब हमें मालूम है सबसे लास्ट हमारे पास क्या है? टैक्स पेड। शॉर्ट टर्म प्रोविजन दी हुई ना, जो आपकी प्रीवियस ईयर की है 77,000 गिवन है, तो ये हमारी माइनस हो जाएगी बच्चे। क्या अमाउंट आ गई अब? तो ये जो है हम आउटर कॉलम में शो करेंगे। ये क्या है हमारा? एक रिजल्ट है 1,50,000। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो, पॉजिटिव आ रहा है, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वी हैव फाइंड वन एक्टिविटी रिजल्ट। तो मेन एक्टिविटी का रिजल्ट जो हमने बाहर लिख लेना है। क्लियर हो गया बच्चे? नेक्स्ट वी हैव बी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने देखा स्टेटमेंट पड़ी हुई है सेल ऑफ मशीनरी। सिर्फ मशीनरी की बात हो रही है तो कुछ है ही नहीं बेटा। सेल ऑफ मशीनरी कितनी है? इट इज गिवन 6,000, तो इनफ्लो हो गया। हमने जो अकाउंट बना के निकाला था वो क्या था बच्चे? परचेज ऑफ मशीनरी, विच वी हैव फाइंड आउट आई थिंक 2,94,000, तो वो आउटफ्लो है। नेट रिजल्ट क्या आ गया बच्चे? इट इज आई मेरे को चेक करने दो एक बार, 2,94,000 है कि क्या है? हाँ जी 2,94,000। तो 14 में 6 8 2,88,000 आपके पास क्या है बच्चे? इन्वेस्टिंग आउटफ्लो आई है। चेक करते हैं एक बार। 2,88,000 आपका इन्वेस्टिंग आउटफ्लो है। आप एक बार चेक करिए, इज इट राइट? इट इज राइट, 2,88,000। तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा ये रिजल्ट बच्चे। नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी वी हैव, that is about financing activity. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने पूरी स्टेटमेंट पढ़ी है बच्चे। हमने देखा था शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 11 लाख से 12 लाख हो गई थी, इंक्रीज हो रहा था, 1 लाख से इनफ्लो हो गया बच्चे। ऐसे हमें दिया हुआ था नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं है कि क्या है, डिबेंचर्स है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं। इसमें भी कितना इंक्रीज हो रहा है बच्चे? 170 टू 240, 70,000। तो ये भी क्या है बेटे? इनफ्लो है। आप चेक करें कोई और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की आइटम दी हुई है? नहीं, बस ये दो आइटम्स है बेटे। तो आपका 1,70,000, इसको भी हम क्या करेंगे? बाहर लिखेंगे। अब आपको पता है हम नाम देते हैं डी, वो किस चीज के लिए है? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ए प्लस बी प्लस सी। तीनों एक्टिविटीज का जो कंक्लूजन है हमारे पास उन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। 170 पॉजिटिव ये पड़ा है हमारे पास, आप देखें
ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग का क्या आया था? ऑपरेटिंग का बेटे 1,53,000 था, 2,88,000 था। मैं यहाँ पे पहले कर लूँ इसको इतना, ये नेगेटिव ज़्यादा है तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। 1,35,000 नेगेटिव है, तो मैं ये दोनों एक्टिविटीज़ का जो सम अप है ऊपर लेके जा रही हूँ बेटे। नेक्स्ट पेज पे 153 पॉजिटिव, 288 नेगेटिव, तो 135 क्या आ गया बच्चे? नेगेटिव। अब 135 नेगेटिव को हमने यहाँ ले आना है बच्चे। यहाँ लिख देती हूँ एक बार ताकि हमें ईजी हो जाए। ठीक है, दोनों एक्टिविटीज़ का रिजल्ट आ गया। यहाँ पे मैं लिख दूँ A प्लस बी का रिजल्ट ये पड़ा है। सी हमारे पास क्या है? 170। अब मैं क्या करूँगी? नेगेटिव कम है, पॉजिटिव ज़्यादा है, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस कर दूँ। 35,000 पॉजिटिव आ गया। तो हमारे पास बेटे कितना आया? 35,000। दैट इज नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तीनों एक्टिविटीज का सम अप। अब हम ई पॉइंट देते हैं बेटे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करते हैं। हमारे पास ओपनिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,75,000 है, 1,50,000 करंट इन्वेस्टमेंट है, दोनों को प्लस करके कितना आ गया? 5,25,000। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे इट कम्स आउट 5,60,000। तो हमें चेक करना है कि 5,60,000 शुड बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास 3,20,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अमाउंट है बेटे। 240 क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट, तो आप प्लस करके देखिए, इट इज 5,60,000 ही आपका आंसर आ रहा है। सो दैट वे वी कैन सी कि हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हमने किया वो बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डाउट हो हम पहले क्लोजिंग बैलेंस लिखें, ये भी गिवन है, हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, तो नेचुरली तीनों एक्टिविटीज़ का जो रिजल्ट आएगा वो 35,000 होगा। आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी आप इसको सॉल्व कर लें। तो आप प्रैक्टिस करते रहें बेटे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको। जहाँ वर्किंग नोट्स की ज़रूरत है वर्किंग नोट्स बनाएं, जहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अकाउंट के अंदर है, वहाँ पे हमें बेटर है कि वर्किंग नोट बनाकर हम उसको सॉल्व करें। तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।